हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज है होली अष्टमी का व्रत। तो हम सभी लोग रहे हैं व्रत, और होली अष्टमी की सभी माता बहनों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सब लोग हो गए हैं नहा के फ्री, और तैयारी हो गई है शुरू व्रत की, क्योंकि हमारे यहाँ पर व्रत दिन में ही रखा जाता है और दिन में ही खोला जाता है व्रत। तो मम्मी जी कर रही हैं तैयारी। ये मम्मी बना रही हैं पुआ, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत पुआ से ही रहा जाता है। 25-25 पुए बनते हैं। मम्मी भी फ्री हो गई है नहा के, और खाने की सारी तैयारी उन्होंने कर दी है। अब पुआ बना रही हैं। हमारे यहाँ पर पूजा पुआ से ही की जाती है, और काफ़ी जगह पर पूड़ी और हलवे का यूज़ किया जाता है। सभी जगह पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीति से होती है पूजा। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से होती है। और दादी हमारी नहा के हो चुकी हैं फ्री, डेली रूटीन वाली अपनी पूजा कर रही हैं। उसके बाद मैं, मम्मी और दादी मिलकर करेंगे पूजा। काफ़ी सिंपल तरीके से पूजा होती है हमारे यहाँ पर। कई जगह पर शाम को तारा को अर्घ देने के बाद तब व्रत खोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सूरज को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोल लिया जाता है और खाना खा लिया जाता है। व्रत पूरा हो जाता है दोपहर तक ही। लेकिन कई जगह पर शाम को 6-6:30 बजे जब तारे निकल आते हैं तब उनकी पूजा होती है, तब जाके उनका व्रत पूरा होता है। और ये दादी मम्मी बैठ गई हैं पूजा में। मम्मी ने सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। तैयारी होने के बाद ही मम्मी मुझे बुलाती हैं, क्योंकि मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी ने कहा सारी तैयारी हो चुकी हैं, आजा बैठ जा। तो मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। इधर दादी हम दोनों को, सभी को कहानी सुनाती हैं। पहले गणेश जी की कहानी का कहती हैं दादी, उसके बाद हमें अहि अष्टमी माता की कहानी बताती हैं कि कहानी में क्या क्या होता है। उसके बाद मम्मी मुझसे कहती हैं तो सबसे पहले पूजा करके और सूरज देव को जल चढ़ाया। तो मैं आ जाती हूँ पीछे सूरज देव को जल चढ़ाने के लिए। तब तक दादी और मम्मी दोनों पूजा कर रही हैं मैया की, और मैं इधर अपनी पूजा पूरी कर लेती हूँ। मैं हो चुकी हूँ फ्री सूरज देव को जल चढ़ा के, और इधर दादी मम्मी भी पूजा करके फ्री हो गई हैं। तो मम्मी जी कर रही हैं भगवान जी को दंडवत प्रणाम मैया को, और उसके बाद चलते हैं दादी और मम्मी दोनों सूरज देव को जल चढ़ाने के लिए। तो दादी और मम्मी भी पीछे आ गई हैं और चढ़ा रही हैं सूरज देवता को जल। काफ़ी अच्छी तरह से मम्मी जल चढ़ा रही हैं सूरज देवता को, और दादी भी प्रणाम कर रही हैं झुक के। तो पूजा हो चुकी हमारी पूरी। हमारा व्रत यहीं तक का रहता है। हमारे यहाँ पर सब इसी टाइम व्रत खोल लेते हैं, और जो सामान था वो मम्मी दादी को देकर उनके पैर छू रही हैं। इसके बाद हम सब लोग व्रत खोल लेंगे, और जो भी खाना है वो खा के फ्री हो जाएंगे। यहीं तक था व्रत। उसके बाद मैं भी दादी को पैसे दे देती हूँ, क्योंकि सामान तो मैं मम्मी जी को दूँगी। मम्मी दादी को देती हैं, मैं मम्मी जी को, और चाची भी मम्मी को देती हैं। तो मैंने दे दिया है मम्मी जी को सामान, और पैर छू लिए हैं मम्मी जी के। मम्मी ने कहा अब तू जा, व्रत पूरा हो गया है, व्रत खोलने की तैयारी कर। तो मैंने लगा दिया है खाना। प्लेट में खीर, सब्जी और पूड़ी, और पुए जो उनको दिए हैं वो अपने अपने खाएंगी। दादी अपने पुए खाएंगी और मम्मी अपने पुए खाएंगी। तो हम खा के फ्री हो चुके हैं। और शाम को दादी ने धोया था सिर, तो मम्मी डाल रही हैं तेल और बना रही हैं दादी की चोटी। तो हमारे यहाँ तो व्रत दोपहर तक ही रहा जाता है। सूरज देव को जल चढ़ाने के बाद में व्रत खोल लेते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपके यहाँ व्रत कब तक रहा जाता है। शाम तक पूरी पूजा की जाती है, या फिर हमारी तरह दोपहर को ही व्रत खोल लिया जाता है। कहीं कहीं पर शाम को तारों को अर्घ देने के बाद में ही व्रत पूरा माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ दोपहर तक ही व्रत रहते हैं। तब तक कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं, और उसके बाद व्रत पूरा होने के बाद खा लेते हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान आपके बच्चों को हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। क्योंकि ये व्रत सिर्फ संतान के ऊपर रखा जाता है। अपने बच्चों की खुशी, सलामती और तरक्की के लिए व्रत रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। तो मम्मी दादी की चोटी बना चुकी हैं, और इसी तरह से आज का हमारा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ व्रत कैसे